हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे ये मेडावल हिस्ट्री का है, जिसमें आप लोग दिल्ली सल्तनत में पहला वंश आप लोग जो आया था वो आपको गुलाम वंश था, और दूसरा वंश जो उसके बाद आया वो था खिलजी वंश था, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक आपको खिलजी वंश रहा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश जो है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा, और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, और इनकी राजधानी किलोखरी थी। कहाँ थी? किलोखरी इसकी राजधानी थी, और इन्होंने जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। ये एक उदारवादी शासक थे, और इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजा यानी दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहां से अत्यधिक धन लूटा। जलालुद्दीन ने जब इससे धन का हिसाब मांगा तो इसने उसकी हत्या कर दिया 1296 ईस्वी में, और कारा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दिया गया, वहाँ पे इसका मृत्यु हुआ। जलालुद्दीन मंगोलों को परास्त किया था। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट शासन आया अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा अलाउद्दीन खिलजी, और इसके बचपन का नाम अली और गुरसप था इसका नाम, और इनका राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। ठीक है, और इसने सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान चलाया, अतः इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदरे सानी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा विद्वान मौलाना के कहने पर इसने यह निर्णय बदल दिया। इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाया प्रारंभ किया, परंतु यह बहुत छोटा बन पाया। इसने कबुतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक जो है गेट बनवाया, और उसके बाद इसने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े की पहचान के लिए घोड़ा दागने की परंपरा लागू किया। इसने शासक बनने के बाद 4 घोषणा किया। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही शासक बने इसने 4 घोषणा किया। पहला, अस्थायी गुप्तचर का स्थापना किया। दूसरा, दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में परिवर्तन कर दिया। जितना भी दान दिया हुआ भूमि था सबको क्या कर दिया गया? सरकारी भूमि का दर्जा दे दिया। मद्यपान यानी नशा शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। चौथा काम था छोटे त्योहार तथा अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये 4 घोषणाएं क्या शासक बनने के बाद। इसके समय के 4 प्रमुख कर थे। एक आप लोग याद रखिएगा, जजिया कर। यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया कर जो है जो गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं थे उनसे लिया जाता था जजिया कर। और जकात, एक कर का नाम था जकात। यह मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। जिस तरह का उनका इनकम रहता था उस तरह उसको जकात देना पड़ता था। एक होता था खराज। खराज जो है यह मुसलमान का भूमि कर था, यानी मुसलमान के पास जो भूमि था उस कर को हम लोग कहते थे खराज। उसके बाद था खुम्मस। यह सैनिकों से लूट पर लिया जाने वाला कर था। मकान पर खरी नामक कर और तथा चारगाह पर चरी नामक कर लिया जाता था। ठीक है, ये था इस अलाउद्दीन खिलजी जो थे उसके समय के ये 4 प्रमुख कर थे जो आप लोग याद करिएगा। ठीक है, पूछ देगा एग्जाम में। फिर अलाउद्दीन खिलजी के विभाग कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। पहला था दीवाने आरिज। सैन्य विभाग जो था उसको कहते थे दीवाने आरिज। और उसके बाद दीवाने इंसा, शाही आदेशों को पालन करवाना और पत्राचार विभाग को हम लोग कहते थे दीवाने इंसा। दीवाने वजरत और विशारत यानी पीएम को कहते थे, यानी वजीर को। ठीक है, वजीर को कहते थे दीवाने वजारत।
यह प्रधानमंत्री का पद था, वो वजीर के नियंत्रण में रहता था। सबसे महत्वपूर्ण पद था दीवाने वाजरत या विशारत। उसके बाद दीवाने रसातल या विदेश विभाग था, धार्मिक मामलों के लिए। उसके बाद पांचवा विभाग था दीवाने रियासत, यह बाजार पर नियंत्रण रखता था, दीवाने रियासत। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। यह आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्र मार्ग पर ध्यान दिया और इस उद्देश्य से 1297 में गुजरात के शासक राय कर्ण को पराजित कर दिया। इस आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खां कर रहे थे और इसी दौरान 1000 दिनार में मलिक गफूर चंद्रराम नामक हिजरा को खरीद लिया। उसके बाद मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते थे। ठीक है, नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीदकर 1298 में गुजरात विजय से वापस आने पर अलाउद्दीन को उपहार भेंट किया था। गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा बन रहे थे और 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रंगभंगोर जीत लिया। ठीक है, इसी अभियान के समय नुसरत खां मारा गया और उसके बाद 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीत लिया और चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया। ठीक है, उसके बाद राजपूत महिलाओं ने विदेशी आक्रमण से स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में कूद जाती थी, जिसे जौहर कहते थे। ठीक है, यह चित्तौड़गढ़ के नाम बदलकर गिजाबाद कर दिया था और अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय का जिम्मेदारी मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, किंतु रामचंद्र देव की वीरता को देखकर अलाउद्दीन ने उसे गुजरात की नौसारी का जागीरदार बना दिया। 1309 में इसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित कर दिया। प्रताप रुद्र देव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई और उसने जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन को भेजा और साथ ही कोहिनूर हीरा भी भेज दिया एवं अधीनता स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद 1310 में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण कर दिया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने पांड्य वंश की राजधानी मदुरै जीत ली। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति थे। एक जफर खां थे, दूसरा नुसरत खां थे, तीसरा उलुग खां थे और चौथा मलिक काफूर थे। ये अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेना थे। ठीक है, यह अपने चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। मंगोलों से लड़ते समय जफर खां की मृत्यु हो गई और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु नदी को सीमा बनाया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आदेशों की अवहेलना कर दी और इतिहासकार बर्नी कहते हैं जब अलाउद्दीन शासक बना तो इस्लामिक कानून से खुद को मुक्त घोषित कर दिया और एक नए धर्म प्रारंभ करने का भी प्रयास किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी तुर्क कबीले का था। इसने सैनिक के लिए वेशभूषा का निर्धारण किया और यह सल्तनत काल पहला शासक था जिसने भूमि के पैनाइश माप करवाया और उसी आधार पर लगान निर्धारण किया। इसने उपज का 50% कर के रूप में निर्धारित किया और इसके समय लूट प्राप्त धन का 80% राज के रूप में लिया जाता था। दीवाने मुसरत खां राज का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया।
था जिसका संबंध भू राजस्व से था। कर चोरी को रोकने के लिए इसने प्रांतों के गवर्नर की शक्ति को समाप्त कर दिया। इसने दक्षिण भारत अभियान केवल धन लूटने के लिए किया। यह जिम्मेदारी उसने मलिक काफूर को दिया। ठीक है, सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन को प्राप्त था। और उसके बाद इसके दरबार में प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो और हसन देलहवी था। याद रखेगा, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विद्वान थे अमीर खुसरो और हसन देलहवी था। यह अपनी राजधानी सीरी यानी दिल्ली के पास स्थापित किया था। यह नगद वेतन, अस्थायी सेना, घोड़ा दिगाना, सैनिक की हुलिया बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण प्रारंभ था। उसने मंगोलों से निपटने के लिए लो एवं रक्त की नीति अपनाया। इसी के समय राशनिंग प्रणाली आरंभ हुआ। इसी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ तथा भारत का अंतिम आक्रमण था। इसके समय दिल्ली में हाजियों द्वारा विद्रोह किया था। इसी के द्वारा दीवाने मुस्कतराज विभाग प्रारंभ किया गया जिसके संबंध वित्त भू राजस्व से था। अमीर खुसरो के प्रसिद्ध पुस्तक खजाए नूल फुतहू में इसे द्वितीय सिकंदर कहा गया है। उसके बाद यह बिना खलीफा के स्वीकृति से गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक था। इसके मुख्य उत्तराधिकारी मुहतसिब कहलाता था और यह प्रथम शासक था जिसने भूमि के वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारण किया था। सीरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा, जमियत खाना, मस्जिद का निर्माण करवाया और उसके बाद दिल्ली में बसने वाले मंगोल को नवीन मुसलमान कहा गया था। दिल्ली के खिलजी शासक तुर्क थे और इसके समय सेना का गठन दशमलव प्रणाली के आधार पर था। और इसके समय खालसा भूमि सबसे अधिक विकसित हुई जो राजा के नियंत्रण में था। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद इसी के समय प्राप्त हुआ। खोरे के नाल जैसा मेहराब का सर्वप्रथम जो है प्रयोग इसी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आए 1316 से 1320 ईस्वी तक और इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दिया। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था एवं कभी कभी निर्वस्त्र आ जाता था। यह बरनी द्वारा कहा जाता था। ठीक है, खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दिया। खिलजी वंश का सेनापति या मुख्यमंत्री खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दिया और खुद शासक बन गया। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा रहा। खिलजी वंश के शासक निम्न कबीले से संबंध रखते थे। याद रखेगा, नसरुद्दीन खुसरो शाह खुसरो खां जिसको कहते थे, यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसने इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता था। ठीक है, ये वीडियो आपको यहीं तक, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट आपको जो वंश आएगा उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।